हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.11 आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी होगा और इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस में रखना होगा। तो क्वेश्चन है आपका आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई log 1 plus cos x dx। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी चीज को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 plus cos पाई माइनस एक्स dx। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है आपकी, जो प्रॉपर्टी है आपका एफ ऑफ एक्स लिमिट 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ x को a मान लिए हैं और ये 0 a माइनस एक्स 0 to a तक की प्रॉपर्टी लगी है। ये f ऑफ 0 to a, तो ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी में a माइनस एक्स dx, इस प्रॉपर्टी के आधार पे a की जगह पे पाई और x की जगह पे 0 पाई माइनस एक्स। तो अब जो मतलब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आई लिमिट 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। तो पाई का मान 180 माइनस एक्स कॉस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में काश क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये जो होता है आपका लिमिट दोनों में सेम है। तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लिमिट 0 to पाई बाई 2 1 log 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो ये जो मतलब दोनों के लिमिट इक्वल है, तो हम इसको एक में कर सकते हैं 0 to पाई बाई 2 log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो log m प्लस n, ये m हो गया, ये n हो गया। तो ये log की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, log m प्लस n लिख देते हैं प्रॉपर्टी log m प्लस n इज इक्वल टू log m n। तो यहाँ पे जो होता है ये 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा log
1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। लिमिट 0 to π/2 log m प्लस एम 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यही चीज़ फिर हो जाएगा आपका 0 to π/2, ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसी चीज़ को जो हो तो हम फिर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, इसको फिर तोड़ेंगे क्योंकि ये log m टू पावर n के रूप में है। log m टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ये प्रॉपर्टी हमारी आती है। तो जब ये प्रॉपर्टी हम इसमें फॉलो करेंगे तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा 0 to π/2। सॉरी, ये यहाँ पर ऐड किए हैं तो यहाँ पे ये i प्लस आई, ये जो तो हो जाएगा 2i, यहाँ भी होगा 2i, तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अगर लागू कर देंगे तो ये 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 जो तो हो जाएगा आपका बाहर स्क्वायर वाला, और ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स। इस 2 से 2 गया तो इसका मतलब कि i इज इक्वल टू हमारा फिर आ गया लिमिट 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम फिर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन एक्स डी एक्स, ये 0 to π/2 है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी है, इसको लिख लीजिए, सिंस 0 to 2π f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to π to 0 to a f of dx। if f of 2a minus x is equal to f of x। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले NCERT बुक में है और मैंने उसका फ़ोटो भी खींच करके आपको ग्रुप में डाल दिया था। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ये 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से हम इसको ले रहे हैं, तो हम 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं और ये 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2i1। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। i1 इज इक्वल टू π/2 log साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन एक्स।
एक्स की जगह पे हम फिर पुटअप कर रहे हैं π/2 माइनस एक्स, फिर वही वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली, ये वाली प्रॉपर्टी हम इसी को फिर फॉलो कर रहे हैं। तो log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी यहाँ भी लिख दे रहे हैं 0 to π/2 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f a minus x dx। तो ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका cos एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। एडिंग इक्वेशन 4 and 5, तो ये चीज़ 4 वाला जो होता है इक्वेशन हमारा है 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 log cos एक्स डी एक्स। लिमिट दोनों के सेम है तो लिमिट हम एक लिखेंगे 0 to π/2, हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स प्लस log cos एक्स डी एक्स। तो log साइन एक्स और प्लस log cos एक्स, log की प्रॉपर्टी log m प्लस n, तो ये फिर हो जाएगा 0 to π/2 log साइन एक्स cos एक्स। अब इसके बाद जो है तो हम log साइन एक्स cos एक्स डी एक्स, ये चीज़ हमको मिल गया। हम साइन एक्स cos एक्स को जो होता है कुछ लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमारा होता है, चलिए इसको लिख लीजिए 0 to π/2 log, यानी साइन 2x इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स। तो अगर हम इस 2 को यहाँ ला दें तो साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एक्स cos एक्स, ये चीज़ लिख सकते हैं इसको। तो हम यही चीज़ log साइन एक्स cos एक्स log 2 साइन एक्स cos एक्स अपॉन 2 डी एक्स, इसी को हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log साइन 2x/2 डी एक्स। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें कई फार्मूले और प्रॉपर्टियाँ यूज हो रही हैं, तो इसी चीज़ को हम फिर लिख सकते हैं 0 to π/2 अब log साइन एक्स, ये चीज़ जो यहाँ पे था log साइन 2x/2, इसको हम जो हो तो log m/n के रूप में है, तो हम यहाँ m/n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो log साइन 2x dx
माइनस 0 to π/2 log 2 dx। इसको हमने इस तरह से किया कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी मैंने log की यूज की है। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, log लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, ये आपका कांस्टेंट टर्म है log 2 कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे x की यूज कर दो इसको 0 to π/2, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, इसको करोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0। ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस ये π/2 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2। ये हो जाएगा आपका I2 माइनस π/2 log 2। कैसे हो जाएगा ये 6। I2 इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx। पुट कर दो 2x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे टू कांस्टेंट टर्म dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी तब जब when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू π/2, तो x इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0, when x is equal to π/2 to t is equal to π/2, when x is equal to 0 तो t is equal to 0। यही चीज़ यहाँ यूज करेंगे। ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 0 to π log sin t dt/2।
अब इस दो को जो होता है कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दो, इसको हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 0 to पाई 0 to पाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो होता है अब ये 0, अगर हम इसमें पाई/2 लिखते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी हो जाएगा 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 to पाई/2 log sin t dt। तो ये जो होता है log sin पाई-0, इसी चीज को हम लिख देंगे इंस log sin पाई-t इज इक्वल टू log sin t। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0 to पाई/2 log sin x dx इज इक्वल टू आई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम 4 चौथे से ले लिया हमने। फ्रॉम 6 इससे जो होता आपका हो जाएगा 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस log i2 माइनस log पाई/2 log 2। पाई/2 log 2। तो i1 इज इक्वल टू पाई/2 log 2 फ्रॉम थर्ड। I is equal to 2i1। I is equal to 2 into पाई/2 log 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा पाई log 2। फ्रॉम थर्ड ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लंबा था, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा आपको। थैंक यू।